सिद्धार्थ उपन्यास आज के विषमना मानव के लिए समस्त सनातन प्रश्नों का उद्घाटन करता है जो कि उसके मानस को झकझोर कर चेतन तत्व से भर देते हैं। मूल रूप से स्विस भाषा में लिखित इस उपन्यास के लेखक को 1946 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वास्तव में इस शताब्दी में प्रणीत ऐसी थोड़ी सी पुस्तकें हैं जिन्हें शाश्वत साहित्य की कोटि में रखा जा सके। इस उपन्यास को पढ़ते पढ़ते पाठक की अंतर्दृष्टि जागरूक हो उठती है और उसके ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं। सिद्धार्थ एक प्रकाश स्तंभ के समान मनुष्यों की जीवन दशा को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध हो सकेगा, ऐसा विश्वास है। यह उपन्यास उस कोटि की साहित्यिक कृति है जो अनेक राजनीतिक मतवाद, प्रत्येक सामाजिक विधान, अर्थतंत्र अथवा संस्कृति के ढांचे पर कसी जाकर अपनी प्रेरक बोध शक्ति लेश मात्र भी नहीं खोती और उपन्यास का नायक सिद्धार्थ जीवन की अनेक स्थितियों से गुजरता हुआ उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसे दार्शनिकों की भाषा में स्थित प्रश्न कहा जाता है। उपन्यासकार हरमन हेस ने इस उपन्यास में पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिकता का अपूर्व समागम किया है। इस उपन्यास में भारतीय वेदांत को जीवन के सच्चे जीवन दर्शन के रूप में अंगीकार किया गया है। उपन्यास की भाषा सरल और भावपूर्ण है। कला और भाव पक्ष दोनों का इस उपन्यास में अपूर्व सम्मिश्रण किया गया है। अनुवादक के शब्द। यह उपन्यास जिस समय पाठक पढ़ता है तो आनंद से मन गदगद हो उठता है। ज्ञान और आनंद, विचार और साधना से युक्त सिद्धार्थ की दृष्टि जब पाठक की दृष्टि बनती है तो थका देने वाला कोलाहलमय संसार व्यापार एक स्वाभाविक और आनंदयुक्त जीवन दीख पड़ने लगता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मत्सर से अतीत, प्रेम और सुख से परिपूर्ण। इस ग्रंथ के अनुवाद के पीछे भी इसी प्रेरक भावना ने काम किया है। आज के संघर्ष और स्पर्धा से युक्त गत्यात्मक प्रिय युग में बहुधा लोग ये प्रश्न उठाना भी भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम पैदा होते हैं, बढ़ते और जरा से एक ही झोंके से सूखी कली के समान झड़ जाते हैं। जीवन मरण का ये व्यापार कौन से रहस्य से घिरा हुआ है और इसे माया के आवरण को विदीर्ण करके कैसे हम अपने ज्ञान चक्षुओं को प्रकाशमान करें। सिद्धार्थ आज के विषमना मानव के लिए इन समस्त सनातन प्रश्नों का उद्घाटन कर देता है जो कि उसके मानस को झकझोर कर चेतन तत्व से भर लेते हैं। तब मनुष्य संसार की व्यापक मशीन का एक पुर्जा मात्र न रहकर एक जागरूक, प्रबुद्ध और चिन्मय प्राणी हो जाता है जिसका काम समय के आवर्तन प्रतिवर्तन के साथ भटकना मात्र नहीं होता, वरन समय को एक सुनिश्चित दिशा देता है और बिखरे हुए जीवन क्रम को एक विवेकपूर्ण योजना प्रदान करता है। सिद्धार्थ मूलतः स्विस भाषा में लिखा गया उपन्यास है। सन 1946 में इस लघु ग्रंथ पर लेखक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लगभग 50 वर्ष से समस्त यूरोपीय साहित्य में सिद्धार्थ की धूम है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। सिद्धार्थ नाम होने से इस उपन्यास के गौतम बुद्ध का चरिताख्यान होने का भ्रम होता है, पर इस उपन्यास को चरितनायक सिद्धार्थ नाम का एक ब्राह्मण युवक है जो बुद्ध का समकालीन था। एक बार बुद्ध से उसका साक्षात्कार भी हुआ था। ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ का जीवन प्रारंभ से ही वह विद्रोही था। बचपन में एक ब्राह्मण पुत्र की तरह शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वह सुंदर था, प्रतिभावान और तेजस्वी था। उसके प्रचंड तेज और प्रकांड ज्ञान के सम्मुख बड़े बड़े दिग्गज पंडित निरुत्तर हो जाते, पर वह स्वयं इस ज्ञान की श्रृंखला में उलझता जाता था। अपने बालमित्र गोविंद के साथ वह यज्ञोपासना इत्यादि कर्मकांड में निरत रहता, पर उसके अंतर की जिज्ञासा निरंतर तीव्र होती जाती कि आखिर इस समस्त ज्ञान विज्ञान, यज्ञ और उपासना का अंत क्या है। बुद्ध की तरह वह भी जीवन का परम सत्य जानना चाहता था और इसीलिए एक दिन जब कुछ श्रमणों के साथ चला जाता है। श्रमणों की संगति में घोर तपस्या करने के उपरांत भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। हठ योग की साधना में अनेक विलक्षण सिद्धियां प्राप्त कर लेने पर भी श्रमणों के संग को छोड़कर वे दोनों मित्र बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं। गोविंद भिक्षु बन जाता है, परंतु सिद्धार्थ को शिष्यत्व कबूल नहीं होता। सिद्धार्थ अपने ही तरीके से जीवन सत्य की खोज में आगे बढ़ जाता है। तथापि बुद्ध के विराट और भव्य व्यक्तित्व को देखकर सिद्धार्थ अभिभूत होता है, परंतु बुद्ध का मार्ग उसे स्वीकार्य नहीं होता। गोविंद से बिछड़कर वह पुनः नागरिक जीवन में प्रवेश करता है। सुंदरी नर्तकी कमला से वह प्रेम करता है। वह सांसारिक सुख में डूब जाता है। धन वैभव भोग विलास के जीवन से भी एक दिन उसे विरक्ति होती है और अपने प्राणों से प्यारी कमला को भी छोड़कर अपने मार्ग पर बढ़ जाता है। जब वह अपने बीते जीवन का सिंगलोकन करता है तो उसे बुद्ध के उपदेश की याद आती है। वह अपने जीवन के प्रति धिक्कार और ग्लानि से भर उठता है। नदी में डूबकर आत्महत्या करना चाहता है, परंतु अपने चिरपरिचित ओम के उच्चारण से उसे जैसे जीवन दान मिलता है। नदी उसे उबार लेती है। अब वह बूढ़े नाविक वासुदेव के साथ रहता है।
वासुदेव एक ऐसा एकांत साधक है जो नदी से प्रेरणा लेता है। नदी के स्वर में ही उसे जीवन का समस्त ज्ञान बोध होता है। अंत में सिद्धार्थ भी अंतर्दृष्टि से संपन्न होकर ब्रह्मज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण होता है। इस शताब्दी में प्रणीत ऐसी थोड़ी ही पुस्तकें हैं जिन्हें शाश्वत साहित्य की कोटि में रखा जा सके। सिद्धार्थ पढ़ते पढ़ते पाठक की अंतर्दृष्टि जागरूक हो उठती है और उसके ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं। जीवन के उस हाहाकार में जहां क्षुद्र स्वार्थों के लिए मनुष्य अपने स्व को भूलकर अनेक पार्श्विक वृत्तियों का शिकार होता है, सिद्धार्थ एक प्रकाश स्तंभ के समान उसकी जीवन दिशा को स्थिर करने में सहायक होता है। सिद्धार्थ उस कोटि की साहित्य कृति है जो प्रत्येक राजनीतिक मतवाद, प्रत्येक सामाजिक विधान, अर्थतंत्र अथवा संस्कृति के ढांचे पर कसी जाकर अपनी प्रेरक बोध शक्ति लेशमात्र भी नहीं खोती। उपन्यास का नायक सिद्धार्थ जीवन की अनेक स्थितियों से गुजरता हुआ उस अवस्था को पहुंच पाता है जिसे दार्शनिकों की भाषा में स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। यह एक विलक्षण बात है कि श्री हरमन हेस ने भारतीय इतिहास के उस काल को उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण किया है जबकि भारतीय दर्शन का क्षितिज गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर की प्रखर प्रतिभा से आलोकित था और बड़े ही सहज भाव से तत्कालीन संस्कृति और लोकाचार का चित्रण किया गया है। सिद्धार्थ के इस जीवन की कल्पना संभवत लेखक के अपने मानस की कल्पना हो जो उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में की है। इस कारण इस उपन्यास में पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिकता का अपूर्व समागम हुआ है। इस उपन्यास में भारतीय वेदांत को जीवन के सच्चे जीवन दर्शन के रूप में अंगीकार किया गया। जैन और बौद्ध दर्शन पर बहुत ही मासूमियत से विचार करते हुए उनकी महान जीवनी शक्ति का सार संचयन करके ये स्पष्ट किया गया है कि अनेक जीवन दर्शनों में जो ज्ञान गरिमा समाविष्ट है वह विरोधी नहीं वरन एक दूसरे की पूरक है। उपन्यास की भाषा अत्यंत सरल है और भावों की संपदा अमूल्य है। भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित होने के कारण हिंदी में सिद्धार्थ पूरी तरह मौलिक ग्रंथ प्रतीत हो, इसकी भरसक चेष्टा की गई है। इस प्रयत्न में जहां असफलता रह गई हो, उसे पाठक अनुवादक की ही त्रुटि समझे, क्योंकि उसके उचित भारतीयकरण का दायित्व स्वयं लेखक से भी अधिक हमारा हो जाता है। केवल पाठकों के लिए ही नहीं, लेखक बंधुओं के लिए भी सिद्धार्थ पलक उघाड़ने वाली रचना है, क्योंकि विदेशी लेखक भारतीय इतिहास और दर्शन से महान साहित्य मूर्तियां अपने सांचे में गढ़कर महान और शाश्वत साहित्य की रचना कर रहे हैं, जबकि हमारी नज़र में वहां कोई चीज सारवान दिख ही नहीं पड़ती। महावीर अधिकारी 1 ब्राह्मण पुत्र घर की छाया में, नदी के तट पर नौकाओं में तथा संदल और अंजीर के वृक्षों के नीचे बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते हुए सुंदर ब्राह्मण पुत्र सिद्धार्थ अपने बालमित्र गोविंद के साथ आयुष्मान होने लगा। नदी तट पर खेलने के कारण, पवित्र स्नान करते करते और यज्ञ में सम्मिलित होने के कारण उसके कृष्णस्कंद सूर्य किरणों से तप गए थे। जिस समय वह आम्र कुंजों में खेलता होता, उसकी माता संकीर्तन करती होती, उसके पिता प्रवचन करते होते अथवा वह विद्वानों के साथ सत्संग करता होता, तो छाया उसके नेत्रों के आर पार घूम जाती। विद्वानों से समलाप करते हुए उसे काफी समय हो गया था और अपने मित्र गोविंद के साथ शास्त्रार्थ तथा विचार और ध्यान करने की उसकी साधना भी बहुत लंबी हो चली थी। शब्दों के शब्द ओम का मौन उच्चारण भी उसे सिद्ध हो गया था। प्राण वायु के आयाम और निर्याण के साथ अपनी आत्मा में इस शब्द की झंकृति भी वह अनुभव कर सकता था। पवित्र आत्मा की दीप्ति उसकी भौहों में प्रकाशमान होती थी। अपने अस्तित्व के अंतराल में अविनाशी सर्वव्यापी आत्मन को वह अनुभव कर सकता था। अपने पुत्र को देखकर ब्राह्मण के हृदय में आह्लाद होता, क्योंकि वह मेधावी और ज्ञान पिपासु था और विश्वास था कि वह एक महान विद्वान बनेगा, धार्मिक पुरुष और ब्राह्मण कुल शिरोमणि होगा। जब उसकी माँ उस हृष्टपुष्ट सुंदर सिद्धार्थ को चलते बैठते उठते हुए देखती, जो पूरे आदर के साथ उसका अभिवादन करता हुआ अपने छोटे छोटे पैरों से चलता उसके पास से गुजरता, तो उसकी छाती में आनंद की हिलो उठने लगती। जिस समय सिद्धार्थ नगर पथ से गुजरता, तो उसकी ऊंची भौहों, उसके राजपुरुषोपम नेत्रों और छरहरी देह को देखकर ब्राह्मण कुमारियों के हृदयों में प्रेम की तरंगें मचल उठती। उसका मित्र गोविंद उसे सबसे अधिक प्रेम करता था। वह सिद्धार्थ की आंखों और उसके सुस्पष्ट स्वर को प्यार करता था। उसके चलने के ढंग, उसके देहांदोलन की शालीनता उसे प्रिय थी। जो कुछ भी सिद्धार्थ करता अथवा कहता, वही उसे प्रिय होता और सबसे अधिक उसकी मेधा, भावुकतापूर्ण विचार, दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च धार्मिकता के प्रति उसका अनुराग था। गोविंद जानता था कि वह साधारण ब्राह्मण नहीं बनेगा। सामान्य याज्ञिकों, जादू टोने की कथाओं से टके बनाने वाले लालची ब्राह्मणों अथवा घमंडी मूर्ख वक्ताओं, दुष्टकुटिल पुजारियों अथवा अनेक भेड़ों के झुंड में की एक भली चंगी भेड़ के समान जीवन व्यतीत करना उसका काम नहीं होगा।
और वह स्वयं भी अपनी किस्म के उन 10 ब्राह्मणों में से किसी भी एक के समान बनना नहीं चाहता था। वह सर्वप्रिय महामहिम सिद्धार्थ का अनुवर्ती बनने का आकांक्षी था। और यदि कभी सिद्धार्थ देवत्व को प्राप्त होकर स्वर्ग में निवास करेगा, तो गोविंद उसके मित्र की हैसियत से उसके अनुचर, उसके दंडवाहक और उसकी छाया के रूप में ही उसके साथ प्रवेश करने का आकांक्षी था। इस प्रकार सिद्धार्थ सभी का प्रेम पात्र था और वह भी सभी को प्रसन्न करता और सभी को सुख प्रदान करता था। लेकिन सिद्धार्थ स्वयं सुखी नहीं था। अजीर की वाटिका में गुलाब पुष्पों से कुसुमित पथों पर जब वह भटकता, कुंजों की सुनील छाया में जब वह ध्यान करता होता, अथवा चाहे वह आत्मशुद्धि के लिए पवित्र स्नान करता होता या आम्र उद्यान की घनी छाया में बैठा हुआ यज्ञ करता होता, तो अपनी सौम्यता और शालीनता से वह सभी के दिलों में अनुराग और उत्साह पैदा करता, किंतु स्वयं उसके हृदय में आह्लाद नहीं था। नदी से स्वप्न और विकलता से भरे विचार उसे अपनी ओर उमड़ते दीख पड़ते। रात्रि में टिमटिमाते हुए तारों और सूर्य की अस्तोन्मुखी किरणों से भी स्वप्न और विकलता उसे अपनी ओर अग्रसर होती दीख पड़ती। स्वप्न और आत्मा की वेदना उसे यज्ञ के धुएं, ऋग्वेद के मंत्रों और वयोवृद्ध ब्राह्मणों के उपदेशों में से निकलती दिखाई पड़ती। सिद्धार्थ के अंतर में असंतोष के अंकुर उगते दीख पड़ते थे। उसने यह अनुभव करना शुरू कर दिया था कि उसके पिता और माता का प्रेम, उसके मित्र गोविंद का प्रेम सदैव ही उसे सुख प्रदान नहीं करता रह सकेगा, उसे शांति, संतोष नहीं देता रह सकेगा, और न ही वह उसमें आत्मतुष्टि पा सकेगा। उसे ये संदेह होने लगा था कि यद्यपि उसके सुयोग्य पिता और अनेक विद्वान ब्राह्मणों ने अपना संपूर्ण और श्रेष्ठतम ज्ञान इस रिक्त पात्र में उंडेल दिया है, तथापि ये पात्र अभी अपूर्ण ही बना है। उसकी बौद्धिकता को अभी संतोष नहीं मिला था, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और उसका हृदय शांत नहीं था। पवित्र स्नान अच्छा था, परंतु वह पानी ही तो था। स्नान से पाप तो नहीं धोए जा सकते थे और स्नान संतप्त हृदय को सुखी तो नहीं कर सकते थे। यज्ञ और देव पूजन अच्छे हैं, पर क्या वही सब कुछ है? क्या यज्ञ से सुख मिल सकता है? और देवताओं का क्या? क्या प्रजापति ने इस विश्व की सृष्टि की थी? क्या आत्मा से ही समस्त सृष्टि की रचना नहीं हुई? क्या देवों का स्वरूप मेरी और आपकी ही तरह का नहीं है, जरा और मरण के बंधन से बंधा हुआ? मनुष्य किसके लिए यज्ञाहुति अर्पित करे, उसी के अतिरिक्त जो आत्मा है, और किसी अन्य की उपासना करने से लाभ? और आत्मा को कहाँ खोजा जाए? उसका निवास स्थान कहाँ है? उसका सनातन हृदय कहाँ धड़कता रहता है? अगर वह आत्मा में, हृदय के अंतरतम प्रदेश में नहीं है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में उसी एक शाश्वत के अंश रूप में विद्यमान है। लेकिन ये स्व कहाँ है? यह अंतरतम, यह मांस मज्जा नहीं है, यह विचार और चेतना भी नहीं है। बुद्धिमान लोग यही तो बताते हैं। तो फिर वह कहाँ है? स्व की ओर प्रगति, आत्मा की ओर क्या कोई अन्य मार्ग भी है जिसकी खोज अभिवांछनीय है? किसी ने भी आज तक वह पथ दिखाया नहीं। कोई भी उस पथ को जानता नहीं, न उसके पिता, न शिक्षक और न विद्वान लोग और न ही पवित्र ज्ञान। ब्राह्मण और उनके धर्म ग्रंथ सर्वज्ञान संपन्न हैं। वह सभी कुछ जानते हैं। उन्होंने प्रत्येक वस्तु में पैठ की है। नियति रचना, स्वर की उत्पत्ति, भोजन, प्राणायाम और प्रश्वास, इंद्रियों का कार्य, व्यापार और देवताओं के कार्य, सभी कुछ तो उन्हें भली भांति विदित है। वे विपुल ज्ञान संपन्न हैं, किंतु इन चीजों के जानने में कोई सार्थकता है अगर वह एक चीज नहीं जानते या एक ही आवश्यक चीज को नहीं जानते। धर्म ग्रंथों के अनेक मंत्र और सर्वोपरि सामवेद के उपनिषद इस अंतरतम वस्तु की बात कहते हैं। स्पष्ट लिखा है, सर्व खल्विदम ब्रह्म। ये कहता है कि जिस समय तुम शयन करते हो तो तुम्हारी चेतना अंतरतम प्रकोष्ठ को भेद कर आत्मा में निवास करने लगती है। इन ऋचाओं में विलक्षण ज्ञान समाहित है, जो कि मधु मक्षिकाओं द्वारा संचित मधु के समान पवित्र है। नहीं, इस विशाल ज्ञान राशि का, जिसे ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा है, यूं ही उपेक्षित नहीं किया जा सकता। किंतु वह सभी ब्राह्मण, पुजारी और बुद्धिमान लोग जिन्होंने इस ज्ञान की उपलब्धि ही नहीं की, वरन उसे अनुभव भी किया, आज कहाँ है? लेकिन वह स्थित प्रज्ञ, जो निद्रावस्था में आत्मा को प्राप्त करके चेतनावस्था में, जीवन में, सर्वत्र वाणी में और कार्यकलाप में भी उसे यथावत रख सकते थे, अब कहाँ है? सिद्धार्थ अनेक सुपात्र ब्राह्मणों को जानता था। सर्वोपरि स्वयं उसके पिताश्री एक पवित्र आत्मा, ज्ञानवान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उसके पिता प्रशंसा के भागी थे। आचरण में वह शांत और भद्र थे। उनका जीवन सुकृत था। उनके वचनों में ज्ञान की गरिमा थी। सुंदर और भद्र विचारों से उनका मस्तिष्क समृद्ध था। किंतु क्या वह भी जो इतना कुछ जानते थे पूर्ण काम थे? क्या उन्होंने शांति प्राप्त कर ली थी? क्या वह भी खोजी ही नहीं थे चिरंतन जिज्ञासा से युक्त? क्या वह अपनी चिर अतृप्त प्यास को लेकर पवित्र धामों की यात्रा नहीं करते? यज्ञों में, पुस्तकों में और ज्ञान चर्चा में क्या वह किसी अज्ञात की खोज नहीं करते?
वह निष्कलंक होते हुए भी नित्य प्रति पवित्र स्नान द्वारा पाप मोचन और आत्मशुद्धि की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? तो क्या उनके अंतर में आत्मा का निवास नहीं है? क्यों? क्या उनके अंतर में ही साधन नहीं है? मनुष्य को अपने अंतर से साधन उपलब्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी कुछ को खोज कहा जाएगा, आत्मछलना अथवा भ्रम कहा जाएगा। ये थे सिद्धार्थ के विचार, ये थी उसकी ज्ञान पिपासा और यही उसकी पीड़ा थी। वह छंदोग्य उपनिषद का ये मंत्र बहुधा दोहराया करता था। तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति अहरहर वा एवं वित्स्वर्ग लोकमिति। छांदोग्योपनिषद अष्टम प्रपाठक चतुर्थ खंड श्लोक 4-5। देवलोक तो निकट ही दिखाई पड़ता है, लेकिन वह कभी भी वहां पहुंच नहीं सका था, अपनी अंतिम साध को पूरा नहीं कर सका था, और उन विज्ञ जनों में से कोई भी वहां पहुंच नहीं सका था। हालांकि उन सभी के उपदेशों को वह पसंद करता था, उनमें से एक को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका था कि वह अपनी अनंत पिपासा को परितृप्त कर सकते। गोविंद, सिद्धार्थ ने अपने मित्र से कहा, गोविंद, मेरे साथ वटवृक्ष के नीचे चलो, वहां चलकर हम लोग समाधि लगाएंगे। वे वटवृक्ष के नीचे चले गए और एक दूसरे से 20 कदम की दूरी पर बैठ गए। समाधि के लिए आसन ग्रहण करते हुए सिद्धार्थ ने मंत्रोच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। प्रणवोधनुशरोह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमतेन वेद्धयव्यम शर्वत्तन्मयो भवेत्। मुंडकोपनिषद 11 प्रपाठक 2 खंड 4 श्रुति। जिस समय समाधि लगाने का सामान्य समय समाप्त हो गया, गोविंद उठ गया। संध्या हो गई थी। अब संध्या समय का पवित्र स्नान करने का समय हो गया था। उसने सिद्धार्थ को नाम लेकर पुकारा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सिद्धार्थ डूबा बैठा था, उसकी दृष्टि किसी दूरस्थ लक्ष्य पर टिकी हुई थी। उसकी जिह्वा का अग्रभाग उसके दांतों के मध्य दबा हुआ था, वह सांस लेता दिखाई नहीं देता था। वह इसी प्रकार बैठा था, ध्यानमग्न, पर विचार करता हुआ। उसकी आत्मा तीर के समान थी और उसका लक्ष्य ब्रह्म पर था। एक बार कुछ श्रमण सिद्धार्थ के नगर से गुजरे। वह विचरने वाले 3 साधु थे, तीनों ही नितांत कृशकाय थे। वे न वृद्ध दिखते थे और न युवक। उनके कंधों पर गर्द जमी थी और लहूलुहान थे, प्रायः नग्न थे। सूर्य किरणों से उनकी देहचर्म झुलस गई थी। एकाकी, विचित्र और खौफनाक, और मनुष्यों की दुनिया में वे अपदार्थ श्रृंगार से दिखाई देते थे। उनके चारों तरफ भाव जगत से उपराम होने का वातावरण था। उनकी साधना विध्वंसक थी और अपने अस्तित्व के प्रति घोर उपेक्षा से भरी थी। ध्यानोत्तर काल में संध्या समय सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, कल मेरे मित्र सिद्धार्थ श्रमणों के साथ मिल जाएगा। वह श्रमण बनना चाहता है। गोविंद ने जो ही ये शब्द सुने और अपने मित्र के मुंह पर अंकित दृढ़ निश्चय को भी देखा तो उसका शरीर सफेद पड़ गया। धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सिद्धार्थ का निश्चय अपनी लक्ष्य प्राप्ति में अटल था। अपने मित्र के नेत्रों की भाषा को पढ़कर गोविंद ने समझ लिया कि बस अब श्री गणेश हुआ। सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चल खड़ा हुआ था। उसका भविष्य अब प्रकट होने लगा था और उसके भविष्य के साथ गोविंद का अपना भाग्य भी स्पष्ट हो गया था। ये सोचकर वह बरगद के वृक्ष की छाल की तरह पीला पड़ गया। ओ सिद्धार्थ, वह चिल्लाया, क्या तुम्हारे पिता अनुज्ञा प्रदान करेंगे? सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा, जैसे वह किसी नींद से जागा हो। उसने विद्युत गति से गोविंद की शंका के मर्म को परख लिया, उसकी विकलता और दृढ़ निश्चय को भी समझ लिया। अब हम शाब्दिक द्वंद्व में समय नष्ट नहीं करेंगे गोविंद, उसने स्वाभाविकता से कहा। कल पौ फटने के बाद मैं एक श्रमण का जीवन करना प्रारंभ कर दूंगा। अच्छा हो यदि हम इस विषय पर और अधिक बातें न करें। सिद्धार्थ उस कमरे में गया जहां उसके पिता चटाई पर बैठे थे। वह अपने पिता के पीछे जाकर खड़ा हो गया और तब तक खड़ा रहा जब तक उन्होंने उसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर लिया। क्या तुम खड़े हो सिद्धार्थ? ब्राह्मण ने पूछा। बोलो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो बोलो। सिद्धार्थ ने कहा, आपकी आज्ञा से पिताजी, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं कल आपका घर छोड़ दूंगा और साधुओं के साथ चला जाऊंगा। मैं श्रमण बनना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण सुनकर चुप हो गया और तब तक चुप रहा जब तक छाया उस छोटी खिड़की में इधर से उधर न घूम गई और जब तक सारा समय विधान ही न बदल गया। तब कहीं जाकर उस कमरे का मौन भंग हुआ। उसका पुत्र हाथ जोड़े और निश्चल भाव से खड़ा था। पिता भी खामोश और निश्चल आसन पर बैठे रहे और सितारे आकाश की यात्रा करके उस पार पहुंच गए। तब पिता ने कहा, ब्राह्मणों को ये शोभा नहीं देता कि वह ऊंचे और क्रुद्ध स्वर से बातें करें, लेकिन मेरे मन में आक्रोश है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा मुझसे इस प्रकार की प्रार्थना करो। ब्राह्मण इतना कहकर धीरे से उठ खड़ा हुआ और सिद्धार्थ हाथ जोड़े खड़ा रह गया। अब तुम क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? पिता ने पूछा।
आप जानते हैं क्यों? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। उसके पिता अप्रसन्न होकर कमरे से बाहर निकल गए और अपने बिस्तर पर लेट गए। लेटे लेटे 1 घंटा गुजर गया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण को नींद नहीं आई, तो वह उठ खड़ा हुआ। वह घर में इधर से उधर भटकता रहा और फिर घर छोड़कर चला गया। उसने छोटी खिड़की से देखा तो पाया सिद्धार्थ हाथ जोड़े खड़ा है, निश्चल। उसका पीला अंगरखा चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। पिता के हृदय में कष्ट होने लगा और वह पुनः अपने बिस्तर पर लौट आया। दूसरा घंटा भी गुजर गया, लेकिन ब्राह्मण फिर भी नहीं सो सका, तो कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद फिर घर से बाहर निकल आया। उसने खिड़की में से देखा सिद्धार्थ अड़ेग खड़ा था, उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके टखनों पर चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा था। उसका हृदय दुखने लगा। वह पुनः बिस्तर में जाकर लेट गया। इसी प्रकार वह घंटे भर बाद और फिर 2 घंटे बाद उठकर आया। उसने खिड़की में से देखा कि सिद्धार्थ खड़ा है। चंद्रमा के प्रकाश में, तारों के प्रकाश में और फिर अंधकार में उसने उसे वैसे ही खड़े देखा। वह बार बार घंटे घंटे भर बाद आकर उसे देखता रहा और उसने देखा कि वह अड़ेग खड़ा है। उसका हृदय क्रोध से, चिंता से, भय से और दुख से भर भर आता रहा। और रात्रि के अंतिम प्रहर में पौ फटने से पहले वह फिर लौट कर आया। उसने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि युवक फिर भी वैसे ही खड़ा है। उसका कद उसे बहुत ऊंचा लगा और वह एक अजनबी सा दीख पड़ने लगा। सिद्धार्थ, उसने कहा, तुम किस लिए प्रतीक्षा कर रहे हो? आप जानते हैं क्यों? क्या तुम दिन निकले तक, दोपहर तक और शाम तक इसी प्रकार खड़े रहकर प्रतीक्षा करते रहोगे? मैं खड़ा रहूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। तुम थक जाओगे, सिद्धार्थ। मैं थक जाऊंगा। तुम सो जाओगे, सिद्धार्थ। मैं सो नहीं सकूंगा। तुम मर जाओगे, सिद्धार्थ। मैं मर जाऊंगा और अपने पिता की आज्ञा मानने की अपेक्षा तुम मर जाना पसंद करोगे। सिद्धार्थ ने सदैव अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। तो क्या तुम अपना निश्चय बदल दोगे? सिद्धार्थ वही करेगा जो कुछ उसके पिता की आज्ञा होगी। सूर्य की प्रथम किरण ने कमरे में प्रवेश किया। ब्राह्मण ने देखा कि सिद्धार्थ के घुटनों में हल्का सा कंपन पैदा हो गया है, किंतु सिद्धार्थ के मुख पर कोई कंपन नहीं था। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। पिता ने अनुभव किया कि सिद्धार्थ अब अधिक समय तक घर में उसके साथ नहीं रह सकता, कि वह कभी का उन लोगों को छोड़ चुका है। पिता ने सिद्धार्थ के कंधे का स्पर्श किया। तुम वन यात्रा करोगे, उसने कहा, श्रमण बनोगे। अगर जंगल में तुम्हें परम मंगलमय के दर्शन हो जाए तो लौटकर आना और मुझे भी दीक्षा देना। अगर तुम्हें वहां प्रवंचना दिख पड़े तो भी लौट आना। हम लोग मिलकर फिर भजन पूजन करेंगे। अब जाओ, अपनी माता का चुंबन करो और उनसे कहो कि तुम कहाँ जा रहे हो। मेरा तो अब नदी पर जाकर स्नान करने का समय हुआ। उसने पुत्र के कंधे पर से हाथ उठा लिया और बाहर चला गया। सिद्धार्थ ने ज्यों ही चलने का प्रयत्न किया, वह लड़खड़ा गया। उसने अपने आप पर अधिकार किया। उसने झुककर पिता को प्रणाम किया। जैसा उससे कहा गया था उसी के अनुसार कार्य करने के लिए वह अपनी माता के पास गया। ज्यों ही शिथिल पगों से सिद्धार्थ दिन निकलते समय सोते हुए नगरवासियों को छोड़कर विदा हो रहा था, एक सहमी हुई छाया अंतिम झोंपड़ी में से निकली और इस धर्मयात्री के साथ हो गई। वह गोविंद की छाया थी। तुम आ गए, सिद्धार्थ ने कहा और मुस्कुरा दिया। मैं आ गया हूँ, गोविंद ने उत्तर दिया। 2 श्रमणों की संगति में। संध्या समय तक उन्होंने श्रमणों को पकड़ लिया और उनके साथ रहने और शिष्यत्व ग्रहण करने की प्रार्थना की। उन्हें स्वीकार कर लिया गया। सिद्धार्थ ने अपने वस्त्र सड़क पर मिलने वाले एक ब्राह्मण को दे दिए। केवल जागिया और भगवा रंग का बिना सिला अंगरखा रख लिया। वह केवल एक बार भोजन करता था और कभी भी भोजन बनाता नहीं था। उसने 14 दिन का उपवास किया। उसने 28 दिन का भी उपवास किया। उसकी टांगों और कपोलों पर से मांस गायब हो गया। उसकी विशाल आंखों में अजीब स्वप्नों की छाया घूमने लगी। उसकी पतली अंगुलियों पर लंबे लंबे नाखून उग आए और उसकी चिबुक पर एक खुरदरी सी दाढ़ी उग आई। जब वह स्त्रियों को देखता तो उसकी दृष्टि सर्द हो जाती। जब वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित नगरवासियों के मध्य से गुजरता तो घृणा से उसके होंठ तिरछे पड़ जाते। वह नगर सेठियों को व्यापार करते हुए, राजकुमारों को आखेट करते हुए, मृतकों के शवों पर परिजनों को विलाप करते हुए, वीरांगनाओं को अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए, चिकित्सकों को रोगियों का उपचार करते हुए, पुजारियों को अन्नवपन की तिथि का निर्णय करते हुए, प्रेमियों को प्रेम करते और माताओं को अपने शिशुओं को दुलार करते देखता तो कहीं भी एक निगाह भर देखने की सार्थकता उसे नजर नहीं आती थी। हर ओर झूठ था, हर चीज झूठ से दुर्गंधित थी। सभी में ऐन्द्रिक सुख और सौंदर्य की छलना थी। सभी का क्षय होना निश्चित था। संसार का रस तिक्त था। जीवन दुखमय था। सिद्धार्थ के समक्ष केवल एक ही लक्ष्य था, रिक्त होना,
तृष्णा, इच्छा, स्वप्न, हर्ष और विषाद से रिक्त होना, आत्मा को निर्मूल कर देना। वह अब आत्म विनिर्मुक्त होना चाहता था। वह रिक्त अंतर की शांति का अनुभव करना चाहता था। निर्मल विचार का अनुभव करना ही उसका उद्देश्य था। जिस समय स्वयं को जीत लिया जाएगा और आपा मर जाएगा, जब समस्त चाहों और आकांक्षाओं का दमन हो जाएगा, तब अंतिम का जागरण होगा, अंतरतम अस्तित्व उदित होगा जो स्वयं से अतीत है, जो महान रहस्य है। चुपचाप सिद्धार्थ सूरज की चिलचिलाती धूप में पीड़ा और प्यास से व्याकुल खड़ा हो तप करने लगा और तब तक वैसे ही खड़ा रहा जब तक दर्द होना और प्यास लगना बंद नहीं हो गया। चुपचाप वह वर्षा में खड़ा हुआ। उसके बालों से पानी चू चू कर उसके ठिठुराए कंधों पर गिरता रहा, उसके नितंबों और टांगों पर गिरता रहा। और वह साधु तब तक खड़ा रहा जब तक कि वह जड़ न हो गए। चुपचाप वह कांटों पर सो गया। टीस से भरी उसकी त्वचा से रक्त टपकता रहा, फफोले पड़ गए, लेकिन सिद्धार्थ पड़ा रहा निस्पंद, जब तक कि रक्त बहना बंद न हो गया, जब तक कि चुभन और टीस बिल्कुल शांत न हो गई। सिद्धार्थ ने पद्मासन से बैठकर सांस को कम करना प्रारंभ कर दिया। उसने अत्यंत अल्प प्राण वायु से जीवित रहना आरंभ कर दिया। उसने सांस रोककर जीवित रहना प्रारंभ कर दिया। उसने सांस लेते समय हृदय के स्पंदन को बंद कर लेने का अभ्यास कर लिया, धड़कन की गति को धीमी करने का, यहाँ तक कि धड़कन का भान होना तक समाप्त करने का अभ्यास उसने कर लिया। ज्येष्ठ श्रमण की शिक्षा के अनुसार सिद्धार्थ ने आत्म परिहार और समाधि लगाना प्रारंभ कर दिया। बांस वन के ऊपर उड़ता हुआ एक बगला आया। सिद्धार्थ ने बगले की आत्मा को अपनी आत्मा में प्रविष्ट कर लिया। उसने जंगलों और पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरी, बगला बन गया। उसने मछलियों का शिकार किया। उसने बगले की सी क्षुधा का अनुभव किया, बगले की ही भाषा बोली और बगले की ही तरह मृत्यु को प्राप्त हो गया। रेतीले कछार पर उसे एक मरा हुआ गीदड़ मिल गया। वह मरा हुआ गीदड़ बन गया। कछार पर पड़ रहा, वह फूल गया, दुर्गंध से भर उठा और फिर क्षय को प्राप्त होने लगा। भिड़नों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, वृद्धों ने उसे उठा लिया, वह हड्डियों का पिंजर मात्र रह गया। वह धूल बन गया और फिर वातावरण में खो गया। और सिद्धार्थ की आत्मा पुनरावर्तित हुई, मृत्यु को प्राप्त हुई, क्षय को प्राप्त हुई, मिट्टी में मिली। उसने जीवन चक्र का कष्टपूर्ण आवर्तन भी अनुभव किया और प्रत्येक जीवन चक्र की समाप्ति पर वह इस प्रकार खड़ा रह गया जैसे किसी दरार के आ जाने पर कोई शिकारी खड़ा रह जाता है। वह जानना चाहता था कि जीवन चक्र कहाँ समाप्त होता है, इस शाश्वत कारण का अंत कहाँ है, वह विषादहीन अनंत कब प्रकट होगा। उसने अपनी इंद्रियों का निरसन कर दिया, उसने अपनी स्मृति को समाप्त कर दिया, वह अपने स्व से हजारों प्रकारों से मुक्त हुआ। वह पशु बना, मृतदेह बना, पत्थर, लकड़ी तथा जल बना और प्रत्येक बार उसमें जीवन जाग उठा। वह सूर्य अथवा चंद्रमा कहीं भी गया, वह सात्म हो गया, पुनः पुनः जीवन चक्र में पड़ा। प्यास की अनुभूति उसे हुई, उसने प्यास को जीत लिया और फिर नई प्यास उसके अंतर में जाग उठी। सिद्धार्थ ने श्रमणों से बहुत कुछ सीखा। उसने आपे को खोने के अनेक उपाय सीखे। वह आत्मयंत्रणा के पथ पर चला। उसने आत्मरूपित यातनाएं सही और पीड़ा को जीत लिया, भूख, प्यास और थकान के द्वारा पीड़ा पर विजय प्राप्त की। उसने ध्यान मार्ग से अपनी निजता को खोने का प्रयत्न किया। उसने अपने मस्तिष्क को छाया मुक्त कर लिया। उसने इन सभी मार्गों से यात्रा करना सीख लिया। उसने हजारों प्रकार से अपने स्वयं को खो दिया और अनेक दिन उसने अनिस्तित्व में निवास किया। हालांकि इन उपायों द्वारा वह कुछ काल के लिए स्व का परिहार करने में सफल हो गया, किंतु वह फिर ज्यों का त्यों निजता के बंधन में लौट आया। हालांकि हजारों बार वह निजता के बंधन से छूटा, शून्य में निवास करता रहा, पशु और पत्थर में रहता रहा। प्रत्यावर्तन अपरिहार्य था, वह क्षण अपरिहार्य था जबकि वह पुनः अपनी निजता को प्राप्त कर लेता था, चाहे सूर्य की चिलचिलाती धूप में हो, चाहे चंद्रमा के प्रकाश में, किंतु उसे फिर भी निजता को प्राप्त होना था, सिद्धार्थ बनना था और उस कष्टकर जीवन चक्र की पीड़ा को फिर सहन करना था। उसके साथ ही उसकी छाया की तरह गोविंद चल रहा था। उसने भी उन्हीं मार्गों से यात्रा की थी, वैसे ही प्रयत्न किए थे। अपने अभ्यास और सेवा के लिए आवश्यक बातों को छोड़कर वो कभी कभी ही परस्पर बातें करते थे। कभी कभी वह दोनों साथ साथ गांवों में अपने और अपने शिक्षकों के लिए भिक्षा मांगने भी जाते थे। तुम्हारा क्या विचार है, गोविंद? एक दिन भिक्षाटन के लिए जाते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम्हारा विचार है कि हमने कोई प्रगति की है? क्या हम अपने लक्ष्य को पहुंचे हैं? गोविंद ने उत्तर दिया, हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखने जा रहे हैं। तुम एक महान श्रमण बनोगे सिद्धार्थ। तुमने प्रत्येक आसन को कितनी जल्दी सीख लिया है। ज्येष्ठ श्रमण ने अनेक बार तुम्हारी प्रशंसा की है। एक दिन तुम पुण्यपद को प्राप्त करोगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता मेरे मित्र। इन श्रमणों से मैंने जो कुछ सीखा है
वह तो मैं सराय में किसी वेश्या के यहाँ, किसी बोझा ढोने वाले मजदूर अथवा किसी सामान्य जुआरी के यहाँ भी सीख सकता था। गोविंद ने कहा, सिद्धार्थ तुम उपहास कर रहे हो। तुम उन पतितात्माओं के यहाँ ध्यान लगाना, प्राणायाम और भूख प्यास और पीड़ा से अतीत हो सकना किस प्रकार सीख सकते थे। सिद्धार्थ ने आहिस्ता से बोलना प्रारंभ किया, जैसे कि वह स्वगत वार्ता कर रहा हो। ध्यान लगाना क्या है? देह केंद्रिक आवेगों से अतीत होना भी क्या है? उपवास क्या है? प्राणायाम भी क्या है? ये सब अपने आप से भागने की चेष्टा है और देह की व्याधि से बचने का तात्कालिक प्रबंध है। पीड़ा और जीवन की त्रुटियों को दूर करने का अल्पकालिक उपचार है। एक बैलगाड़ी हाँकने वाला भी इसी प्रकार से जीवन से पलायन करता है। जब वह सराय में ठहरकर धान की शराब अथवा नारियल का दूध पीता है, तो वह भी इसी अल्पकालिक चैन के लिए ही करता है। इसकी मादकता में वह भी अपने आप को भूल जाता है, जीवन की पीड़ा को अनुभव नहीं करता, वह भी दुख से सामयिक निवृत्ति पा जाता है। अपनी शराब का प्याला पीकर जब वह खुमारी में मस्त होता है, तो जिस प्रकार सिद्धार्थ और गोविंद अपनी लंबी क्रियाओं द्वारा अपनी देहों का बंधन त्याग कर अनिस्तित्व में रमण करते हैं, उसी प्रकार वह भी अपने सामान्य जीवन से अतीत हो जाता है। गोविंद ने कहा, तुम इस तरह बातें करते हो मित्र, जबकि जानते हो कि सिद्धार्थ कोई गाड़ीवान नहीं है और श्रमण मद्यपी नहीं होते। एक मद्यपी को भी निस्संदेह जीवन की पीड़ा से विराम मिलता है, लेकिन उसका विराम और संतोष क्षणिक होता है। शीघ्र ही वह स्थिति समाप्त हो जाती है और वह ज्यों का त्यों हो जाता है। मद्य पीकर वह अधिक बुद्धिमान नहीं बनता, उसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता और वह ऊंचाई की ओर नहीं बढ़ता। जिस समय वह उत्तर देने लगा, सिद्धार्थ के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कभी भी शराबी नहीं रहा है, लेकिन मैं, जो सिद्धार्थ हन, अपनी क्रियाओं और समाधि में कुछ वैसी ही विश्रांति पाता हूँ। मैं भी ज्ञान से, मोक्ष से उतनी ही दूर हूँ जितना एक गर्भस्थित शिशु। गोविंद, मैं ये अच्छी तरह मानता हूँ। एक दूसरे अवसर पर जबकि सिद्धार्थ और गोविंद अपने सहकर्मियों और शिक्षकों के लिए भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो सिद्धार्थ ने बोलना शुरू कर दिया और पूछा, अच्छा गोविंद, तुम विचार करो, क्या हम उचित पथ पर चल रहे हैं? क्या हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? क्या हम भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं? या हम लोग जो कि जीवन चक्र से निवृत्ति पाने के लिए इस मार्ग पर आए थे और भी अधिक चकफेरी में कसते जा रहे हैं? गोविंद ने कहा, हमने बहुत कुछ सीख लिया है सिद्धार्थ, अभी भी बहुत कुछ और सीखना शेष है। हम लोग चक्र में नहीं घूम रहे हैं, हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। यह मार्ग बहुत पेंचदार है, हम कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ चुके हैं। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, तुम्हारे विचार से हमारे ज्येष्ठ श्रमण, जो हमारे योग्य शिक्षक है, की आयु कितनी होगी? गोविंद ने कहा, मेरे विचार से सबसे बड़े श्रमण की आयु 60 वर्ष के लगभग होगी। सिद्धार्थ ने कहा, वह 60 वर्ष के हो चुके और अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं कर सके। वह 70 वर्ष और उसके बाद 80 वर्ष के होंगे और तुम और मैं भी निरंतर क्रियाएं करते हुए, उपवास करते और समाधि लगाते हुए इतनी ही आयु को प्राप्त हो जाएंगे और न हमें निर्वाण मिलेगा और न उन्हें मिलेगा। मेरा विश्वास है कि इन समस्त श्रमणों में एक भी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकेगा। हमें केवल परितोष प्राप्त होता है, हमें वह कौशल गया है जिसके आधार पर हम अपने को धोखा दे लेते हैं, परंतु वास्तविक मार्ग हाथ नहीं लगता, असली चीज हाथ नहीं लगती। ऐसे भयानक शब्द मत बोलो सिद्धार्थ, गोविंद ने कहा। ये किस प्रकार संभव है कि इतने अधिक ज्ञानवान लोगों में से, इतने ब्राह्मणों, इतनी बड़ी संख्या में तपी और सुयोग्य श्रमणों में से, इतने अधिक खोजियों, आंतरिक जीवन के साधकों और इतने असंख्य साधुओं में से किसी एक को भी निर्वाण प्राप्त नहीं होगा? सिद्धार्थ ने खेद और उपहास मिश्रित कोमल स्वर में कहा, जिसमें जितना दुख था उतना ही व्यंग्य भी था। बहुत शीघ्र ही गोविंद, तुम्हारा मित्र श्रमणों का यह मार्ग छोड़ देगा जिस पर वह तुम्हारे साथ काफी आगे बढ़ आया है। मेरे अंदर प्यास है गोविंद, और इस श्रमण मार्ग पर चलकर मेरी प्यास कम नहीं हुई। मेरे अंदर सदैव ज्ञान की प्यास रही है और मेरे अंतर में हमेशा प्रश्न उठते रहे हैं। वर्षों तक मैं ब्राह्मणों से प्रश्न करता आया हूँ, वर्षों तक मैंने वेदों पर शंकाएं उठाई हैं। संभवतः यह उचित होता कि मैं अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए गैंडों या चिंपांजियों से प्रश्न करता। मैंने बहुत समय व्यतीत कर दिया गोविंद, ये जानने के लिए कि मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु की तह में, मेरा विश्वास है, कुछ ऐसी वस्तु है जिसे केवल ज्ञान की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मेरे मित्र, केवल एक ज्ञान है जो सर्वव्यापी है, जो आत्मा है, जो कि मुझ में है, तुम में और प्राणी मात्र में है, और मुझे यह विश्वास होता जा रहा है उस ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु वही है जिसे हम ज्ञानी पुकारते हैं, जिसे हम ज्ञान पुकारते हैं। इसके बाद गोविंद सड़क पर चलता चलता रुक गया। उसने अपना हाथ उठाया और कहा,
सिद्धार्थ, इस प्रकार की बातें करके अपने मित्र को दुखी न करो। सचमुच तुम्हारे शब्दों से मुझे घोर कष्ट होता है। जरा सोचो तो, अगर, जैसा कि तुम कहते हो, ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमारी प्रार्थनाओं का क्या परिणाम होगा? ब्राह्मणों की उस प्रतिष्ठा का और श्रमणों की पवित्रता का क्या होगा? सिद्धार्थ, दुनिया की हर चीज इस तरह व्यर्थ हो जाएगी। पृथ्वी तल पर पवित्रता नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाएगी। श्रेष्ठता कहाँ रहेगी और पुण्य नाम की वस्तु कहाँ रहेगी? गोविंद ने मर्मर स्वर में उपनिषद की उक्ति दोहराई। वह मनुष्य जिसकी पवित्र जीवात्मा आत्मा में लय हो जाती है, वह उस परमानंद का अनुभव करता है जिसका वर्णन शब्दों की शक्ति के परे है। सिद्धार्थ चुप हो गया। गोविंद द्वारा उच्चरित शब्दों पर बहुत देर तक विचार करता रहा। हाँ, उसने सोचा, और वह नतशिर होकर सोचता रहा कि जो कुछ हमें पवित्र दिखाई पड़ता है, उसका क्या होगा? फिर क्या अवशेष रह जाएगा? क्या सुरक्षित रखा जा सकेगा? और वह सिर हिलाता रहा। जब दोनों युवकों को श्रमणों के पास रहते और क्रियाएं करते 3 वर्ष के लगभग हो गए तो एक बार उन्होंने एक अफवाह, एक खबर सुनी। किसी महापुरुष का आगमन हुआ है, उसे लोग गौतम कहते हैं, अरहत बुद्ध पुकारते हैं। उसने सांसारिक दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है और उसने आवागमन के चक्र को जीत लिया है। वह देश देशांतर में उपदेश देता घूम रहा है, साथ में उसके शिष्यगण हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, घर पत्नी कुछ भी नहीं है, साधुओं की तरह पीत वस्त्र पहनता है, लेकिन उसकी भौहें ऊंची हैं, वह पवित्रात्मा है। ब्राह्मण और राजकुमार सभी उसके सम्मुख झुकते हैं और उसकी शरण में जाते हैं। ये समाचार, यह अफवाह, ये कहानी लोग सुनते थे और इसी प्रकार वह सब जगह फैलती जाती थी। नगरों में ब्राह्मणों और जंगलों में श्रमणों के लिए वह चर्चा का विषय बन गया था। गौतम बुद्ध का नाम युवकों के कानों में भी पड़ता था। कोई उसकी प्रशंसा करता और कोई अप्रशंसा करता था। ये समाचार बिल्कुल इस प्रकार का था जैसे कि देश में प्लेग की बीमारी फैली हो और कोई ऐसी अफवाह हो कि एक आदमी है, ज्ञानवान और सिद्ध, जिसके शब्दों में केवल श्वास में ही रोगी को निरोग कर देने की सामर्थ्य है। और यह समाचार जैसे जैसे फैलता जाता है, कोई उसमें विश्वास करता है, कोई अविश्वास, लेकिन उसके बारे में बातें हर कोई करता है। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो खबर सुनते ही उस महापुरुष उद्धारकर्ता के दर्शन करने के लिए चल खड़े होते हैं। इसी प्रकार यह सुखद समाचार शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के बारे में सारे देश भर में फैल गया। उसके विश्वासी कहते थे कि वह परम ज्ञानवान है, उसे अपने पूर्व जीवनों का भी स्मरण है, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और वह जीवन चक्र से मुक्त हो गया है। वह योनियों के दुख में जीवन चक्र में अब और अधिक नहीं फंसेगा। अनेक आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय बातें उसके विषय में सुन पड़ती थीं। उसने अनेक चमत्कार दिखाए थे, उसने शैतान को जीत लिया था, वह देवताओं से संभाषण कर सकता था। उसके शत्रु और अविश्वासी लोग फिर भी कहते थे कि गौतम एक कुटिल और दुष्ट है। वह आभिजात्य जीवन व्यतीत करता है, यज्ञों से घृणा करता है, ज्ञानहीन है और वह न क्रियाएं जानता है, न उसने तप किया है। बुद्ध संबंधी अफवाहों में आकर्षण था, इन समाचारों में एक जादू था। दुनिया रुग्ण थी, जीवन दुष्कर था और यहाँ वहाँ आशा की किरण दिखाई देती थी। कहीं कहीं संदेश सुनाई पड़ता था जो सुखकर, कोमल और आशाप्रद था। यत्र तत्र सर्वत्र बुद्ध की ही चर्चा थी। भारत का तरुण वर्ग इन चर्चाओं को सुनता और उसके हृदय में एक अनुराग और आशा उत्पन्न होती जाती थी। नगरों और ग्रामों में ब्राह्मण पुत्र उस यात्री अथवा अजनबी का सोत्साह स्वागत करते जो उन्हें बुद्ध के विषय में समाचार सुना सकता था। वह प्रदेश में ये समाचार श्रमणों तथा सिद्धार्थ और गोविंद के पास लगभग एक ही समय पहुंचा। समाचार का प्रत्येक अंश आशा और संदेह से समान रूप से भरा हुआ था। उन्होंने इस चर्चा को बहुत कुछ दबा ही रहने दिया क्योंकि ज्येष्ठ श्रमण ऐसे समाचारों के प्रति कोई साधु विचार नहीं रखता था। उसने ये सुन रखा था कि यह कथित बुद्ध पहले साधु था और जंगल में रहता था, फिर वह आभिजात्य जीवन व्यतीत करने लगा और संसार के सुखों के प्रति उसमें अनुराग उत्पन्न हो गया। वह किसी प्रकार भी इस बुद्ध की पैरवी करने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ, गोविंद ने अपने मित्र से कहा, आज मैं गांव में गया था तो एक ब्राह्मण ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उस ब्राह्मण के घर में मगध देश का एक ब्राह्मण पुत्र ठहरा हुआ था। वह कहता था कि उसने बुद्ध को अपनी आंखों से देखा है और उसे उपदेश करते हुए सुना है। उस समय से मेरे अंतर में एक दुर्धर्ष उत्कंठा और जिज्ञासा जाग उठी है। मेरी आकांक्षा है कि मैं और सिद्धार्थ उस दिन को देखने के लिए जीवित रहें, जबकि हम उस पूर्ण पुरुष के वचन सुन सकेंगे। मेरे मित्र, क्या हम उधर नहीं जा सकते और बुद्ध के उपदेशामृत का पान नहीं कर सकते? सिद्धार्थ ने कहा, मैं तो हमेशा यही सोचता था कि गोविंद श्रमणों के साथ ही रहेगा।
मैंने तो सदैव यही विश्वास किया था कि गोविंद 60 और 70 वर्ष की आयु को प्राप्त होगा, फिर भी उन्हीं क्रियाओं और अभ्यासों को करता रहेगा जो श्रमण लोग सिखाते हैं, लेकिन मेरा अनुमान कितना निराधार था गोविंद। मैं कितना कम जानता था कि गोविंद के दिल में क्या है। अब मेरे मित्र, तुम उस नवीन पथ के राही होना चाहते हो और बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जाना चाहते हो। गोविंद ने कहा, मेरा उपहास करने में तुम्हें सुख मिलता है। कोई बात नहीं, तुम मेरा उपहास कर लो, लेकिन क्या तुम्हारे मन में उत्कंठा नहीं है और तुम उसके उपदेश नहीं सुनना चाहते? और क्या तुमने ही मुझसे एक दिन यह नहीं कहा था कि मैं अब अधिक दिन श्रमणों के साथ नहीं रहूंगा? सिद्धार्थ इस प्रकार हंसा कि उसके हास्य में विषाद और परिहास दोनों की समान छाया उद्भासित होती थी। उसने कहा, तुमने अपना अभिमत बहुत अच्छी प्रकार रखा गोविंद, तुमने स्मरण भी खूब रखा है, परंतु तुम्हें वह सब भी स्मरण रखना चाहिए था जो कि मैंने इसके साथ और भी कहा था कि ज्ञान और उपदेश में से मेरी आस्था उठ गई है, और यह कि मुझे उन शब्दों में बहुत कम विश्वास रह गया है जो कि उपदेष्टाओं के मुंह से निकलते हैं। बहुत अच्छा मेरे मित्र, मैं ये नया उपदेश भी सुनने को तैयार हूँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि इस उपदेश का श्रेष्ठतम फल हम भली भांति चख चुके हैं। गोविंद ने उत्तर दिया, मुझे ये जानकर आनंद हुआ कि तुम मुझसे सहमत हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि गौतम के उपदेश का श्रेष्ठतम फल तुमने कैसे चख लिया जबकि उसे तुमने अभी सुना तक नहीं? सिद्धार्थ ने कहा, हमें इस फल का आनंद लेना चाहिए और भविष्य में भी अधिक आशा करनी चाहिए गोविंद। फल ये कि गौतम ने हमें श्रमणों के मोह से मुक्त कर दिया। हम इसके लिए उसके कृतज्ञ हैं। अगर कहीं इससे श्रेष्ठतर दूसरे फल भी हमें चखने को मिलने वाले हैं तो उनकी प्रतीक्षा हमें संतोष के साथ करनी चाहिए। उसी दिन सिद्धार्थ ने ज्येष्ठ श्रमण को ये सूचना दे दी कि वे लोग उनका साथ छोड़कर जाना चाहते हैं। उसने अपना निवेदन बड़े श्रमण के समक्ष एक युवक और विद्यार्थी के अनुरूप सभ्यता और विनम्रता के साथ किया था, लेकिन बूढ़ा आदमी यह जानकर क्रुद्ध हो उठा कि दोनों युवक उसका साथ छोड़ जाने पर तुले हुए हैं। उसने ऊंचे स्वर में उन दोनों को बहुत अधिक धिक्कारा। गोविंद अत्यंत चमत्कृत हुआ, किंतु सिद्धार्थ ने अपने होंठ गोविंद के कान पर लगा दिए और धीरे से फुसफुसाया, अब मैं इस बूढ़े को ये दिखा दूंगा कि मैंने उससे क्या कुछ प्राप्त किया है। वह श्रमण के निकट खड़ा हो गया, उसका मानस निश्चय से परिपूर्ण था। उसने बूढ़े की आंखों में अपनी आंखें डाल दी और उन्हें बांध लिया, उसे मुग्ध कर लिया, उसे नी शब्द कर दिया, उसकी इच्छा को जीत लिया और मौन भाव से अपना मनोवांछित कार्य करने का आदेश दिया। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, उसकी आंखें चमकने लगी, उसकी इच्छा शक्ति लड़खड़ा गई, उसकी बाहें नीचे धुलक गई और सिद्धार्थ के विचारों ने श्रमण के विचारों को अभिभूत कर लिया और वह उसके विचारों की प्रेरणा के अनुसार कार्य करने पर बाध्य हो गया। और बूढ़ा श्रमण अनेक बार नतशिर हुआ, उसने अपना आशीर्वाद दिया और उनकी मंगल यात्रा के लिए कुछ स्फुट वाक्य भी कहे। युवकों ने उसकी सद्भावना के लिए धन्यवाद कहा, झुककर उसके प्रति अभिवादन किया और विदा हो गए। रास्ते में गोविंद ने कहा, सिद्धार्थ, तुमने श्रमणों से इतना अधिक सीख लिया है कि मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। एक वृद्ध श्रमण को मुग्ध कर सकना कठिन है, बहुत ही कठिन है। सच तो यह है कि यदि तुम यहाँ ठहरते तो शीघ्र ही तुम पानी पर चलना भी सीख सकते थे। पानी पर चलने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा, ये कलाएं श्रमणों को ही साधु रहें। 3. गौतम श्रावस्तिंग में बच्चा बच्चा भगवान बुद्ध के नाम से परिचित था और उनके मौन अनुगामियों के भिक्षा पात्रों को भरने के लिए हर कोई तैयार रहता था। इस नगर के निकट ही जैतवन नाम का बुद्ध का प्रिय विहार था, जिसे उसके प्रिय समृद्ध शिष्य अंथपिंडिक ने बनवाया था और बाद में उन्हें समर्पित कर दिया था। ये दोनों युवक साधु गौतम के निवास स्थान की खोज करते करते अनेक कहानियों और प्रश्नोत्तरों के आधार इस प्रदेश में आ पहुंचे थे। श्रावस्ती पहुंचने के बाद जिस समय सबसे पहले घर के सामने उन्होंने मौन भाव से भिक्षा याचना की तो तत्काल उनके सम्मुख भोजन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने इस परिवार के यहाँ भोजन प्राप्त किया और जिस महिला ने उन्हें भोजन कराया था, सिद्धार्थ ने उसी से पूछा, भद्रे, हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय महात्मा बुद्ध के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। हम दोनों श्रमण वनप्रांत से आए हैं और उस पुण्यात्मा के दर्शन करना चाहते हैं और उन्हीं के कंठ से उनका उपदेशामृत ग्रहण करने के आकांक्षी हैं। महिला ने कहा, हे वन प्रदेश से समागत श्रमणवर, तुम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हो। महात्मा बुद्ध इस समय अंथपिंडिक के उद्यान जैतवन में निवास करते हैं। हे यात्री, तुम भी उसी स्थान पर जाकर विश्राम करो, क्योंकि वहां उन लोगों के ठहरने के उपयुक्त स्थान है जो उनके श्रीमुख से उनका उपदेश सुनने के उद्देश्य से यहाँ आते हैं। गोविंद हर्ष से पुलकित हो उठा और उसने आनंदित स्वर में कहा, ओह, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं और अब हमारी यात्रा का अंत हो गया।
परंतु हे माता, अब कृपा करके बताइए कि क्या आप बुद्ध को जानती हैं? क्या आपने अपने नेत्रों से उनके दर्शन किए हैं? महिला ने कहा, मैंने अनेक बार तथागत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पीत परिधान पहने हुए, मौन भाव से हाथ में भिक्षा पात्र धारण किए मैंने अनेक बार उन्हें सड़क से गुजरते और गृह द्वारों पर भिक्षा प्राप्त करते तथा भिक्षा से परिपूर्ण पात्र को लेकर वापस लौटते देखा है। गोविंद मुग्ध भाव से उस वार्ता को सुनता रहा। उसका मन अनेक प्रश्न करने के लिए और उत्तर में बहुत कुछ सुनने के लिए उतावला हो उठा था, लेकिन उसी समय सिद्धार्थ ने उसे स्मरण कराया कि अब चलने का समय हो गया है। उन्होंने महिला को धन्यवाद कहा और विदा ली। अब उन्हें पथ निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि अनेक यात्री और साधुगण जैतवन की ओर जा रहे थे। जिस समय वह जैतवन पहुंचे, रात्रि हो चुकी थी, किंतु आगंतुकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। विश्राम और सुरक्षा प्राप्त करने की प्रार्थनाओं से समस्त वातावरण गूंज उठा था। लेकिन ब्राह्मणद्वय ने, जिन्हें वन्य जीवन व्यतीत करने का अभ्यास था, बड़े शीघ्र रात भर के विश्राम के लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लिया। प्रातःकाल जब वे सोकर उठे, तो अनुयायियों और दर्शनार्थियों की इतनी बड़ी संख्या देखकर वे दंग रह गए। उद्यान के सुरम्य कुंजों में पीत वस्त्रधारी साधु घूम रहे थे। अनेक साधु वृक्षों के नीचे समाधि लगाए बैठे थे अथवा उत्साहपूर्ण वार्तालाप में व्यस्त थे। घनी छाया से युक्त उद्यान मधुमुख शिकाओं की गुजार से युक्त एक विशाल नगर के समान प्रतीत होता था। बहुत से साधु मध्याह्नोत्तर भोजन के लिए, जो कि दिन भर का उनका एकमात्र भोजन होता था, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा के लिए चल पड़े थे। स्वयं बुद्ध भी प्रातः काल भिक्षा के लिए बाहर निकले थे। सिद्धार्थ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था, मानो कि उसे कोई दैवसंकेत हुआ हो। उसने देखा कि हाथ में भिक्षा पात्र धारण किए वे बाहर निकले, अत्यंत सरल भाव से एक पीत उष्णीश धारण किए हुए। देखो, सिद्धार्थ ने धीरे से गोविंद से कहा, वह बुद्ध है। गोविंद ने पीत उष्णीशधारी साधु को एकांत भाव से देखा, जो कि सहस्रों साधुओं से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं था, किंतु उसने उन्हें फिर भी पहचान लिया था। हाँ, वे ही बुद्ध है। और उन दोनों ने उनका पदानुसरण करना प्रारंभ कर दिया और उनकी गतिविधि का अवलोकन करने लगे। बुद्ध चिंतन में डूबे हुए मौन भाव से अपने पथ पर अग्रसर हुए। उनकी प्रशांत मुद्रा पर न हर्ष था न विषाद। लगता था कि उनका अंतर्मन कोमल हास्य से आलोकित है। शिशु सुलभ एक रहस्यमयी मुस्कान लिए वह धीर एवं मौन भाव से चल रहे थे। वह अपना चोला धारण किए हुए थे और दूसरे साधुओं की तरह चल रहे थे, लेकिन उनकी मुद्रा और उनका पद निक्षेप, उनका अलसभाव से नीचे लटका हुआ प्रशांत कर और कर की प्रत्येक अंगुलिका शांति की वाचक थी, पूर्ण कामत्व की सूचक थी। उनमें कोई चाह नहीं थी, वह अनुकरण रहित थी। उनमें सनातन मौन की प्रतिच्छवि थी, एक चिरव्यापी प्रकाश और अखंड शांति थी। इस प्रकार बुद्ध भिक्षा की खोज में नगर पथों पर भ्रमण करने लगे। उनकी शांत मुद्रा, उनके स्वरूप की स्थैर्य, जिसमें परिग्रह सूचक कुछ नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई अनुकृति अथवा चेष्टा नहीं थी, वरन केवल प्रकाश था और शांति थी। केवल इन्हीं दो उपकरणों को देखकर श्रमणों ने उन्हें पहचान लिया था। आज उन्हीं के मुखारविंद से हमें उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, गोविंद बोला। सिद्धार्थ ने उत्तर नहीं दिया। उपदेश सुनने की उसके मन में उत्कंठा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसमें कोई नवीन शिक्षा नहीं होगी। वह और गोविंद बुद्ध के उपदेशों का सार सुन चुके थे, चाहे वह सार इधर उधर का सुना हुआ ही था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के सिर, स्कंधों, चरणों और उसके स्थिर हाथ को एकाग्र मन से देखता रहा। उसे लगा कि जैसे उसकी अंगुलियों की प्रत्येक गांठ में ज्ञान की ग्रंथि है, वे मुखर थी, प्राणपन थी और प्रकाश प्रकीर्ण करती थी। यह मानव, बुद्ध, आपादमस्तक पवित्र पुरुष है। सिद्धार्थ के हृदय में इतनी प्रतिष्ठा आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई थी। आज तक किसी भी आदमी को उसने इतना प्रेम नहीं किया था। उन्होंने देर तक बुद्ध का अनुसरण किया और बाद में चुपचाप लौट आए। वह स्वयं उस दिन उपवास रखने की इच्छा रखते थे। उन्होंने गौतम को लौटते देखा। अपने शिष्यों की मंडली में उन्होंने उसे भोजन करते देखा। जो कुछ उसने खाया वह एक पक्षी के लिए मुश्किल से पर्याप्त हो सकता था, और उन्होंने उसे आम्रकुंज में वापस होते भी देखा। संध्या समय जब गर्मी कम हो गई और उद्यान स्थित प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो गया और सभी लोग एकत्र हो गए, तो बुद्ध ने प्रवचन प्रारंभ किया। उन्होंने उसका स्वर सुना और वह भी संपूर्ण, सुस्थिर और शांत था। गौतम ने दुख के उद्गम के बारे में और दुख से परित्राण प्राप्त करने के उपाय के विषय में प्रवचन किया। जीवन एक पीड़ा है और संसार दुख से परिप्लावित है, किंतु दुख से निवृत्ति पाने का मार्ग प्राप्त हो गया है। जो बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करेंगे, वह निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अरहत का स्वर कोमल किंतु दृढ़ था।
उन्होंने 4 प्रमुख सिद्धांतों और 8 मार्गों का उल्लेख किया, उदाहरण और पुनरावृत्ति करते हुए प्रवचन की सामान्य पद्धति से उपदेश दिया। एक प्रकाश रेखा के समान तथा आकाश स्थित तारक सदृश उनकी सुस्पष्ट सुस्थिर स्वर श्रोताओं तक पहुंच रहा था। जिस समय बुद्ध ने प्रवचन समाप्त किया तो रात्रि हो चुकी थी। अनेक यात्री आगे बढ़कर सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने संघ की शरण में स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की और बुद्ध ने उन्हें स्वीकार कर लिया और कहा, तुमने उपदेशों का सम्यक श्रवण किया। आओ हम में सम्मिलित हो और दुख का परिहार करके आनंद में विचरण करो। गोविंद भी, जो लज्जालु था, आगे बढ़ा और बोला, मैं भी तथागत और उनके उपदेशों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है। उसे संघ की शरण में स्वीकार कर लिए जाने की प्रार्थना की और उसे स्वीकार कर लिया गया। ज्यों ही बुद्ध रात्रि के विश्राम के लिए विमुक्त हुए, गोविंद आतुरतापूर्वक सिद्धार्थ के निकट आया और व्यग्रता से बोला, सिद्धार्थ, तुम्हारी भर्त्सना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। हम दोनों ने तथागत का प्रवचन सुना और उसके उपदेशों को भी सुना। गोविंद ने उसके धर्मोपदेशों को सुना, उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम मेरे मित्र, क्या तुम निर्वाण के पथ पर कदम नहीं बढ़ाओगे? क्या तुम विलंब करोगे? क्या तुम अब भी प्रतीक्षा करोगे? जिस समय सिद्धार्थ ने गोविंद के शब्द सुने तो वह जैसे नींद से चौंक उठा। वह देर तक गोविंद के चेहरे की ओर देखता रहा। तब उसने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। उसके स्वर में उपहास नहीं था। गोविंद, मेरे मित्र, तुमने कदम उठाया, तुमने अपना मार्ग चुन लिया। आज तक तुम सदैव ही मेरे मित्र रहे और तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे कदम के बाद उठा। बहुधा मैं सोचता था, क्या मेरी अपेक्षा किए बिना स्वयं अपनी आस्था के अनुसार निर्णय करने की योग्यता कभी तुम प्राप्त करोगे भी। अब तुम पूर्ण पुरुष हो और तुमने अपना पथ स्वयं चुन लिया। मेरी कामना है कि तुम इस पथ पर आस्थापूर्वक अंत तक पहुंचो। मेरे मित्र, तुम निर्वाण प्राप्त करो। गोविंद ने, जो अभी तक मर्म को नहीं समझ पाया था, उत्सुकतापूर्वक फिर दोहराया, बोलो मेरे मित्र, कहो कि बुद्ध के मार्ग के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग में तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ ने गोविंद के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। तुमने मेरा साधुवाद सुन लिया गोविंद, मैं उसे पुनः दोहराता हूँ। भगवान करे कि तुम अपने मार्ग पर अंत तक चलते चलो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो। उस क्षण में गोविंद ने अनुभव किया कि उसका मित्र उससे विदा हो रहा है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। सिद्धार्थ, वह पुकार उठा। सिद्धार्थ ममतापूर्वक बोला, मत भूलो गोविंद कि अब तुम एक बौद्ध भिक्षु हो। तुमने माता पिता और घर बार त्याग दिए हैं। तुमने कुल और संपत्ति का परित्याग कर दिया है। यही तो धर्मोपदेश है, यही तो अरहत की इच्छा है, यही तो तुम चाहते थे। कल, गोविंद, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बहुत देर तक दोनों मित्र वन में घूमते रहे। वह बहुत देर तक लेटे रहे, किंतु सो नहीं सके। गोविंद ने बार बार अपने मित्र पर यह बताने के लिए जोर दिया कि उसने बुद्ध की शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं की, उसमें उसे क्या त्रुटि दिखाई दी, किंतु बार बार सिद्धार्थ उसे टालता रहा। शांत हो गोविंद, अरहत के धर्म वचन बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें दोषपूर्ण किस प्रकार बता सकता हूँ। प्रातःकाल बहुत शीघ्र ही एक बुधानुयायी, एक बूढ़ा भिक्षु उद्यान में आया और उसने उन सबको अपने पास बुलाया जिन्होंने धर्मोपदेश ग्रहण कर लिए थे। उन सभी को पीत काशाय परिवेष्टित किया गया, प्राथमिक दीक्षा दी गई और उन्हें उनके कर्तव्यों का निर्देश किया गया। उस समय गोविंद ने अपने आप को खींच लिया, अपने बाल मित्र को अंक में भरकर आलिंगन किया और भिक्षु वेश धारण कर लिया। सिद्धार्थ विचारों में डूबा हुआ कुंज में घूमता रहा। वहां संयोग से उसे अरहत गौतम के दर्शन हो गए। युवक ने आदरपूर्वक अभिवादन किया और बुद्ध की मुख मुद्रा पर इतनी भद्रता और शांति थी कि युवक को साहस हो आया और उसने अरहत से प्रार्थना की कि क्या वह कुछ निवेदन कर सकता है। बुद्ध ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने कहा, कल, ओ वदान्य, आपके आश्चर्यजनक उपदेश सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने मित्र के साथ मैं बड़ी दूर से चलकर आपको सुनने आया था और अब मेरा मित्र आपके पास रहेगा क्योंकि वह आपका शरणागत हो गया है। मैं, हालांकि, अपनी यात्रा पर पुनः प्रस्थान कर रहा हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, अरहत ने सहज भाव से कहा। मेरी बातें संभवत अनावश्यक रूप से उद्धत हों, सिद्धार्थ ने कहा, किंतु अपने विचार अरहत के सम्मुख निवेदन किए बिना यहाँ से जाने को मेरा मन नहीं चाहता। क्या आप मेरी बातें सुनने के लिए थोड़ा समय और दे सकेंगे? मौन भाव से बुद्ध ने अपनी स्वीकृति दी। सिद्धार्थ ने कहा, ओ परम पुनीत, सर्वोपरि, एक बात के लिए मैं आपके उपदेश का आदर करता हूँ कि प्रत्येक वस्तु उसमें स्पष्ट और स्वयंसिद्ध है। आपने ये दिखाया है कि दुनिया एक परिपूर्ण, अविच्छिन्न और शाश्वत श्रृंखला है जो कार्य कारण सिद्धांत की कड़ियों से जुड़ी हुई है। ये सत्य आज तक इतना स्पष्ट रूप से कभी प्रस्तुत नहीं किया गया।
कभी इतने अकाट्य तर्कसंगत रूप से नहीं कहा गया। मुझे ये विश्वास है कि प्रत्येक ब्राह्मण पुत्र के हृदय की गति बढ़ जाएगी जब वह आपके उपदेश के अनुसार संसार को देखेगा, जिसमें संपूर्ण सामंजस्य है, कोई त्रुटि नहीं है, जो पारदर्शी है, केवल संयोग पर निर्भर नहीं है, केवल देवताओं के भरोसे पर निर्भर नहीं है। संसार सत है अथवा असत, जीवन स्वयं एक पीड़ा है अथवा आनंद, या कि वह अनित्य है। हो सकता है कि ऐसा हो भी, किंतु वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु संसार की एकता, समस्त घटनाओं की अन्योन्याश्रयता और सामंजस्य, छोटे और बड़े सभी का एक ही धारा द्वारा अंगीकार, एक ही कारण द्वारा सभी का उद्भव सिद्धांत, जीवन और मरण का चक्र, ये सभी बातें आपके उपदेश से बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन ओ महामहिम, आपकी शिक्षा के अनुसार ही प्रत्येक वस्तु की एकता और तर्कसम्मत परिणति का सिद्धांत एक स्थान पर टूटता दिखाई देता है। एक छोटी सी दरार के द्वारा इस संसार के सौंदर्य में एक आश्चर्यजनक वस्तु सरक आई है, एक नई चीज जो कि पहले नहीं थी और आज भी प्रदर्शित अथवा सिद्ध नहीं की जा सकती कि आप भी दुनिया से ऊपर उठने का सिद्धांत बताते हैं, मुक्ति की बात कहते हैं। इस छोटे से रिक्त मार्ग से इस शाश्वत और सनातन श्रृंखला का सिद्धांत टूट जाता है। इस आपत्ति के लिए मुझे क्षमा करें। गौतम ने मौन और निश्चल भाव से सब कुछ सुना था, और अब वह अपनी कोमल, विनम्र और सुस्पष्ट वाणी में बोले, तुमने उपदेश को भली प्रकार सुना है हे ब्राह्मण पुत्र, और तुम धन्य हो कि तुमने ये दोष निकाल लिया है। इनके बारे में फिर भली प्रकार विचार करना। मैं तुम्हें सावधान किए देता हूँ कि तुम्हारे अंतर में ज्ञान की पिपासा है। सम्मति और शब्दों के संघर्ष के बारे में तुम्हें सचेत रहना है। सम्मतियां निरर्थक होती है, बुद्धिमत्तापूर्ण हो अथवा मूर्खतापूर्ण, कोई भी उन्हें अंगीकार कर सकता है अथवा उन्हें अवहेलित कर सकता है। तुमने मेरे उपदेशों को सुना, वह कोई सम्मति नहीं है, और न उनका उद्देश्य ज्ञान पिपासुओं के लिए दुनिया का रहस्य प्रकट करना है। इसका उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है, इसका लक्ष्य दुख से मुक्ति पाना है। गौतम केवल यही शिक्षा देता है और कुछ भी नहीं। मुझ पर क्रोध न हो हे अरहत, युवक ने कहा, आपसे निवेदन करने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आपसे शाब्दिक संघर्ष में पड़ना चाहता हूँ। आपका ये कथन सर्वथा उचित है कि सम्मतियां निरर्थक होती है, किंतु क्या मैं एक चीज और भी कह सकता हूँ? मैंने क्षण मात्र के लिए भी आप में संदेह नहीं किया, और मैंने इसमें भी संदेह नहीं किया कि आप बुद्ध हैं और आपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है जिसके लिए सहस्रों ब्राह्मण पुत्र प्रयत्न कर रहे हैं। आपने अपनी जिज्ञासा के द्वारा, अपने प्रकार से, विचार और ध्यान के द्वारा, ज्ञान और प्रकाश से उसकी उपलब्धि की है। आपने उपदेशों के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं किया, और मेरा भी यही विचार है हे अरहत कि उपदेश के द्वारा कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जिन क्षणों में आपको ज्ञान का आविर्भाव हुआ, उस स्थिति को शब्दों और उपदेशों के द्वारा किसी को समझाना संभव नहीं है। ज्ञान पंडित बुद्ध के उपदेशों की सीमा विस्तृत है। वह अनेक वस्तुओं का आलिंगन करते हैं। वे बहुत कुछ शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार सुकर्म में जीवन व्यतीत किया जाए और असत का परिहार किया जाए, लेकिन एक वस्तु है जो इस सुस्पष्ट सुयोग्य शिक्षा में नहीं है। इसमें वह रहस्य ज्ञापित नहीं किया गया जिसे अरहत ने स्वयं अनुभव किया है, तथा कोटि कोटि जनों में से केवल एक आपने। आपका उपदेश सुनकर मैं यही सोचता रहा और मैंने यही अनुभव किया। इसलिए मैं अपनी यात्रा को जारी रखता हूँ, कोई दूसरा और श्रेष्ठतर सिद्धांत खोजने के लिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वैसा कोई भी नहीं है, किंतु समस्त सिद्धांतों और शिक्षकों को तिलांजलि देकर अपना लक्ष्य स्वयं प्राप्त करने अथवा मृत्यु का आलिंगन करने के लिए। लेकिन हे अरहत, मेरी स्मृति में ये क्षण अमिट रहेगा आज जबकि मैं एक पवित्र आत्मा के दर्शन कर रहा हूँ। बुद्ध की पलकें नीचे झुक गई, उनकी भावनाविहीन मुद्रा पूर्ण एकात्मकता से गंभीर हो उठी। मेरा विचार है तुम्हारा तर्क निराधार नहीं है, अरहत ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिले, लेकिन मुझे बताओ कि क्या तुमने पुण्यकर्म भिक्षुओं को और मेरे अनेक भाइयों को जिन्होंने इस शिक्षा को ग्रहण किया है, देखा है? क्या तुम सोचते हो हे दुरागत श्रमण कि इन सब के लिए यह उचित होगा कि वे इस मार्ग का परित्याग करके पुनः संसार और इच्छाओं के मार्ग को ग्रहण कर लें? वह विचार तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं, सिद्धार्थ ने उच्च स्वर में कहा। वे सभी इस उपदेश का पालन करें, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो। मेरे लिए दूसरे के जीवन का निर्णय करना अभीष्ट नहीं, मुझे अपने ही मार्ग की खोज करना है। मुझे चयन करना है और अस्वीकार कर देना है। हम श्रमण लोग हे अरहत स्व से मुक्ति पाना चाहते हैं। यदि मैं आपके अनुयायियों में से एक होता तो मुझे भय है कि मैं केवल ऊपरी सतह पर ही रह जाता। मैं अपने को धोखा देता होता कि मैं शांति प्राप्त कर चुका हूँ और मुक्त हूँ, जबकि वास्तविकता ये होती कि मेरी निजता जीवित रहती और परिवर्धित होती रहती, क्योंकि वह आपके उपदेशों और आपके भिक्षु वर्ग के प्रति मेरी आस्था और प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाती।
अस्फुट मुस्कान तथा अव्याहत तेज और मैत्री भाव सहित बुद्ध ने उस अपरिचित के मुंह की ओर दृढ़ता के साथ देखा और एक अलक्ष्य भाव से उसे विमुक्त कर दिया। तुम चतुर हो श्रमण, अरहत ने कहा। वाक्चातुर्य के रहस्य को तुम जानते हो मेरे मित्र, चातुर्य की अतिशयता के प्रति सदैव खबरदार रहना। बुद्ध तब उठ गए और उनकी वह दृष्टि, वह खिली मुस्कान सिद्धार्थ की स्मृति में सदैव के लिए अमिट हो गई। उसने सोचा, आज तक मैंने कोई मनुष्य नहीं देखा, इस प्रकार देखते, मुस्कराते, बैठते और चलते कोई आदमी नहीं देखा। मैं भी उसी तरह देखना, मुस्कराना, बैठना और चलना चाहता हूँ। कितना निर्मुक्त, कितना संयत, कितना उत्तम, कितना स्पष्ट की शिशुवत और कितना रहस्यमय था ये सब। केवल वही आदमी इस प्रकार देख और चल सकता है जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं भी अपने आप पर विजय प्राप्त करूंगा। मैंने आज केवल एक आदमी देखा है, केवल एक आदमी, सिद्धार्थ ने सोचा, जिसके सम्मुख मेरी आंखें झुकी हैं। मैं और किसी भी आदमी के सम्मुख अपनी आंखें नहीं झुकने दूंगा। किसी का उपदेश मुझे आकर्षित नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस आदमी का उपदेश वैसा नहीं कर सका। बुद्ध ने मुझे लूट लिया, सिद्धार्थ सोचता रहा। उसने मुझे लूट लिया, परंतु उसने बहुत अधिक मूल्यवान कुछ दे दिया। उसने मेरा मित्र मुझसे छीन लिया, जिसकी मुझ में आस्था थी, वह मेरी छाया था और अब गौतम भी छाया है। लेकिन उसने मुझे सिद्धार्थ दे दिया, मेरा आपा मुझे प्रदान कर दिया।